ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन, उस चैप्टर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स को उसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अपील, एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक की ओर, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़े, है ना। उससे पहले हम लोग मोशन के बारे में सब कुछ पढ़े, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब सारे चीज़ों के बारे में पढ़े। अगर आप अभी तक वो सब लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा या फिर आप इस चैप्टर का प्लेलिस्ट में जाके भी आप उस सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े, है ना। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ रहे थे और हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, है ना। और उसका डेरिवेशन भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो आज जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड है ना। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है उस पर आप चलते हैं हम लोग, है ना। न्यूमेरिकल है अ स्कूटर एक्वायर्स a velocity of 36 km per hour in 10 second. In 10 second एक स्कूटर जो है वो चलना स्टार्ट करता है ना। वो चलना स्टार्ट करता है और 36 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, है ना। टाइम जो है वो 10 सेकंड लगा इस वेलोसिटी को एक्वायर करने में इस स्कूटर को, है ना। तो बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, जो है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, है ना। स्कूटर का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है हम लोगों को, है ना। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन को, स्कूटर का एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग देखते हैं। यानी अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जब जा रहे होंगे, है ना, या फिर सॉल्व करने वाले होंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है ना, हम इस चीज को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप अभी तक क्लास 8th तक का जो भी स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स का जो है थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं और उसमें न्यूमेरिकल नहीं होता है ना। लेकिन 9th क्लास में वो जैसे ही आते हैं उनको न्यूमेरिकल्स का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम एकदम बेसिक से आपको समझाने का कोशिश करेंगे, है ना। और आपको एकदम इनिशियल पॉइंट से, मीन्स जहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, मीन्स जो न्यूमेरिकल से डरते हैं वो भी सॉल्व करने के लिए सीख सकते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल में क्या करते हैं कि हम लोगों को जो गिवन है उस चीज को लिखते हैं सबसे पहले, है ना। देखिए तो हमारा गिवन क्या है? वेलोसिटी गिवन है, दैट इज v, है ना। फाइनल वेलोसिटी है ये, है ना। क्यों? क्योंकि ये स्पीड जो है वो एक्वायर करता है, तो ये फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसके बाद हमको यहां पर टाइम दिया हुआ है, दैट इज 10 सेकेंड, है ना। और इस स्कूटर को स्टार्ट होने से पहले इसका जो वेलोसिटी होगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u, वो क्या होगा? वो 0 होगा। स्टार्ट होने से पहले उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा, है ना, इसीलिए वो 0 होगा। अच्छा, इसमें हम लोगों को निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या करना है? निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर, है ना। अब हम लोग जो भी इस न्यूमेरिकल में गिवन था उसको हम लोग 1 by 1 करके लिख लिए, है ना। ये जो है हमारा गिवन पार्ट है।
ये हमारा गिवन पार्ट था इस न्यूमेरिकल का, जो कि हम लोग लिख चुके हैं, है ना। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कि हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा गिवन डेटा है क्या वो SI यूनिट में है। अगर SI यूनिट में नहीं है तो उसको SI यूनिट में चेंज करेंगे, और अगर वो SI यूनिट में है तो हम उस न्यूमेरिकल को आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, है ना। तो देखिए वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पर क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा सबसे पहले, है ना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। 36 किलोमीटर बाय आवर है ना। अब देखिए इस किलोमीटर को चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, आवर को जो है सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 3600 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 1 आवर में, है ना, 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है ना। तो हम लोग उसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और आप देखेंगे कि इसको अगर हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का कोशिश करें तो ये जो है हमारा 5/18 है ना, 5/18 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, 5/18 के फॉर्म में आ जाएगा। यानी यहां से हम लोग एक चीज को नोटिफाई कर सकते हैं क्या, कि अगर कोई यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर में है और हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, तो हम उसको 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, है ना। और या फिर आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों तरीका में आप जहां भी जाएंगे यही लास्टली आने वाला है ना। तो अब देखिए हम इसको जो है कर दिए, अब इसको जो है 18 2 36 है ना, एंड इट विल बी गिव अस 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स वेलोसिटी हम लोगों को दिया हुआ था 36 किलोमीटर पर आवर। अब जो है हमारा वेलोसिटी SI यूनिट में हमको मिल चुका है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकेंड। देखिए SI यूनिट में सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसको हमको चेंज करने का जरूरत नहीं है। U दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, वो तो 0 है, उसको भी कुछ करने का दरकार नहीं है, इसको भी कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। और A तो हमको एक्सेलरेशन तो हमको निकालना ही है ना। तो अब देखिए हम लोग यहां पर हमको एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी भी हमको पता है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो इन दिस सिचुएशन वी विल यूज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, है ना। वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. This is the first equation of motion, and we have discussed this equation in a separate lecture. If you have not seen that lecture, you can see this lecture, means the first equation of motion, है ना, on the playlist, or I will give the link of this lecture on the description also. You can go through the description and you can see the lecture of equation first, है ना। So we will use this equation, the first equation of motion, that is v is equals to u plus at, that is the velocity time relation, and we will put the values of these parameters here, है ना। we have v that is 10 meter per second is equals to u is 0, a we have to calculate, and t is what, t is 10 second, t is 10 second. Now we have to calculate a. This 0 will be excluded, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, एडिशन में है, खत्म हो गया। तो दिस विल बी 10a सेकेंड, है ना, एंड इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, एंड a विल बी व्हाट, 10/10 मीटर
per second square and it will give us 1 meter per second square, and it will give us 1 meter per second square. Means we can say that the acceleration, therefore the acceleration of the scooter is 1 meter per second square. Now we can say that the acceleration of the scooter is what? 1 meter per second square, है ना। तो हम लोग क्या देखें इस न्यूमेरिकल में कि एक स्कूटर जो है वो चलना स्टार्ट करता है और 10 सेकेंड में वो 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वेलोसिटी को गेन कर लेता है ना। और जो है हम लोग को उसका जो है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो भी डेटा गिवन था इस न्यूमेरिकल में उसको लिखें। उस डेटा के बाद हम क्या किए, सारा डेटा को जो है हम लोग चेक किए कि आइदर इट इज इन एसआई यूनिट और नॉट, और एसआई यूनिट में अगर मिला तो उसको एज इट इज छोड़ दिए, और अगर वो एसआई यूनिट में नहीं था तो हम उसको चेंज करने का भी काम किए, और कैसे किए वो भी आप लोग देखें, है ना। एंड देन वी यूज्ड द फर्स्ट इक्वेशन मोशन, that is velocity time relation, and after that the value of acceleration we got it, है ना। हम लोग उसको जो है एक्सेलरेशन का वैल्यू जो था वो हम लोगों को मिल चुका है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। तो हमारा दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस प्रकार है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, है ना। A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes, है ना। एक मूविंग ट्रेन मीन्स चलते हुए ट्रेन को 20 सेकंड के अंदर, विद इन 20 सेकंड मीन्स 20 सेकंड के अंदर उसको जो है रोका जा रहा है ना। उसको रोका जा रहा है मीन्स वो रुक जा रहा है 20 सेकंड के बाद, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। ब्रेक लगाने के 20 सेकंड के बाद एक चलता हुआ ट्रेन रुक जा रहा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, है ना, दैट इज u। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u if the retardation due to brakes is 2 meter per second square, है ना। बोला जा रहा है कि कोई एक ट्रेन है जो कि चल रहा है, उसमें ब्रेक लगाया जा रहा है ना, और ब्रेक के लगाने के 20 सेकंड के बाद वो ट्रेन जो है वो रुक जा रहा है, मींस रेस्ट के पोजीशन पे आ जा रहा है, रेस्ट के पोजीशन पे आ जा रहा है ना। और उसका रिटार्डेशन दिया हुआ है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। मींस जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से जो है वो रिटार्ड कर रहा है, वो बॉडी जो है वो रिटार्ड कर रहा है। दैट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमको पूछा जा रहा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, है ना। मींस वो ट्रेन किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, ब्रेक लगाने से पहले वो ट्रेन जो है किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, दैट इज u, वही पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन क्या क्या है उसको लिख रहे हैं, है ना। t दिया हुआ है 20 सेकेंड, है ना। रिटार्डेशन दैट इज एक्सेलरेशन का नेगेटिव, है ना, मींस जो रिटार्डेशन हमको दिया हुआ है उसका नेगेटिव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। मींस एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही तो हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, है ना। तो यहां पर गिवन क्या है, रिटार्डेशन। तो हम इसको एक्सेलरेशन के टर्म में लिखेंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो यहां पे एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और अब हमसे पूछा जा रहा है u, पूछा जा रहा है u दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इस ट्रेन का, है ना। रुकने के बाद वो ट्रेन जो है
वो रेस्ट में हो जाएगा, है ना। तो दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v विल बी 0। फाइनल वेलोसिटी रिटार्डेशन के केस में जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है ना। फाइनल वेलोसिटी मींस क्या, जब वो ट्रेन रुक जाएगा तब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो दिस डेटा आर गिवन इन दिस क्वेश्चन, है ना, गिवन इन दिस क्वेश्चन। यूजिंग दिस डेटा वी हैव टू फाइंड आउट u, that is the initial velocity of the train. How can we calculate the initial velocity of the train? We have to think about this. So first we have to check that given data either it is in SI unit or not. Check the time is in second, this is the SI unit of time, so it is right. Acceleration, the SI unit of acceleration is meter per second square and it is given in meter per second square, it is also right. And u, that is we have to calculate, and v is 0. So these all given data are in SI unit, and now we can proceed for its solution, है ना। तो how can we find that is u? तो we will use again the velocity time relation to calculate this u, velocity time relation, है ना। that is the first equation of motion, that is v is equals to u plus at, that is v is equals to u plus at, है ना। अब देखिए v जो है यहां पर हमको 0 दिया हुआ है, ठीक है। u जो है हमको निकालना है, प्लस a that is -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and t is 20 second. Now we have to calculate v. तो v, if 0, this is 0, this is u plus -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 20 सेकेंड, है ना। तो it will be what, u minus, it will be minus 40 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, बचेगा 1 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो एंड नाउ वी कैन राइट u is equals to 40 meter per second, and this will be the initial velocity of the train, the initial velocity. Therefore we can write the initial velocity of the train is 40 meter per second, है ना। हम लोग क्या किए इस न्यूमेरिकल में, सबसे पहले गिवन डेटा जो है उसको हम लोग लिखे। एक ट्रेन जो है, चलता हुआ ट्रेन रुकता है ना, और रुकने में जो है उसको ब्रेक लगाने के बाद 20 सेकंड का वक्त लगता है ना। और जो है इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रेन किस गति से चल रहा होगा, है ना। रुकने से पहले जब वो ब्रेक लगाया होगा उस समय ट्रेन का वेलोसिटी क्या था उसके बारे में पूछा गया था, है ना। तो हम लोग डेटा को लिखे, गिवन डेटा को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किए, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, उसका यूज किए, और हम लोग वैल्यू पुट किए और उसको कैलकुलेट किए, एंड वी विल गेट व्हाट, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स वी गॉट द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन कर चुके, है ना। आज के लेक्चर को इतना ही तक रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और लेक्चर को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें, है ना। मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।